आज हम कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो कल्चर मीडिया की है वो दो बेसिस पे होती है, जो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, कंसिस्टेंसी की बेस पे और कंपोजिशन की बेस पे। तो आज के लेक्चर में हम कंसिस्टेंसी की बेस पे कल्चर मीडिया की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे कंपोजिशन की बेस पे, क्योंकि अगर मैं एक ही में बनाती तो वो बहुत लंबा और फिर बहुत बोरिंग लेक्चर हो जाना था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कल्चर मीडिया क्या है। कल्चर मीडिया क्या है? कल्चर मीडिया इज अ स्पेशल मीडियम used in microbiological laboratories to grow different kind of microorganisms। कल्चर मीडिया क्या है? कल्चर यानी कि ग्रोथ और मीडिया यानी कि एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड करना या मीडियम प्रोवाइड करना, किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और ये कौन सा मीडियम होगा? ये एक आर्टिफिशियल मीडियम, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल मीडियम होगा। जैसा कि इस मीडियम को हम खुद प्रिपेयर कर रहे हैं और इसको हम क्या बोलेंगे? कल्चर मीडिया, जिसके अंदर हम मोस्टली बैक्टीरिया को ग्रो करके चेक करते हैं। तो इस कल्चर मीडिया की कंपोजिशन क्या होगी? कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया में क्या क्या शामिल है? वाटर, एनर्जी सोर्स, कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, मिनरल सॉल्ट और स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये तकरीबन कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर मीडिया में मौजूद होगा। और हर मीडिया को स्पेशल किससे हम करेंगे? जब हम ऐड करेंगे स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स, तो वो फिर क्या होगा कि हर मीडिया को हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि ये कौन सा मीडिया, जो कि हम कंपोजिशन की बेस पे क्लासिफिकेशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसमें आप देखेंगे। लेकिन जो बेसिकली हर चीज मीडिया में चीज़ें मौजूद होंगी वो होंगी वाटर, एनर्जी सोर्स, कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, मिनरल सॉल्ट और स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स। इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये कल्चर मीडिया जो है एक तरह से ये एक आर्टिफिशियल मीडिया जो कि प्रिपेयर किया गया बाय ह्यूमन से। बाय नेचर ये प्रिपेयर नहीं होता, बाय ह्यूमन प्रिपेयर होता है, इसलिए ये एक आर्टिफिशियल मीडिया है जिसके अंदर हम फिर बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं या किसी भी चीज़ को ग्रो कराते हैं। लेकिन स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरियल कल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में। और फिर हम चेक करते हैं कॉलोनीज़ को या ट्रांसपोर्ट के लिए या जिस भी मीडिया के लिए यूज़ हो रहा है उसमें पर्पज़ के लिए हम कल्चर मीडिया को यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यही आता है कि यूजेस ऑफ कल्चर मीडियम क्या है। तो यूजेस ऑफ कल्चर मीडियम जो है वो सबसे पहले हमने पढ़ा कि टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द क्लिनिकल सैंपल सो दैट प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। अब क्या होता है क्लिनिकल सैंपल से? क्या मुराद है क्लिनिकल सैंपल से? मुराद ये है कि ये सैंपल जो है ये आपने लैब में कलेक्ट किया है। जैसे कि ये सैंपल कोई भी हो सकता है कल्चर के लिए, ब्लड सैंपल भी हो सकता है क्योंकि ब्लड कल्चर्स भी यूज़ होते हैं। फिर इसके अलावा यूरिन सैंपल भी यूज़ आप करते हैं कल्चर के लिए, यूटीआई के लिए स्पेशली स्टूल सैंपल्स होते हैं वो कल्चर करते हैं। तो या फिर वेजाइनल स्वैब्स होते हैं वो आप यूज़ करते हैं कल्चर करने के लिए, स्पेशली यूटीआई के लिए। तो ये किस लिए किए जाते हैं? ताकि ये मालूम किया जा सके कि एग्जैक्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और फिर उसके मुताबिक डॉक्टर जो है वो मेडिसिन रिकमेंड करें। ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसका सबसे कॉमन यूज़ आपने देखा होगा। अगर आपके पास सैंपल्स आते हैं तो जो सबसे ज़्यादा कॉमनली सैंपल्स आते हैं वो यूटीआई के सैंपल्स लैब में आते हैं। जो यूटीआई हम किसे बोलते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। या तो वो फिर यूरिन की सूरत में होंगे या वेजाइनल स्वैब्स की सूरत में होंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ में यूटीआई जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो अक्सर डॉक्टर्स अगर कोई एंटीबायोटिक्स रेफ़र भी करती हैं तो जब वो 1 वीक के बाद दोबारा जाते हैं तो वो इन्फेक्शन उसी लेवल का होता है। तो उस सूरत में फिर डॉक्टर की ने देखना होता है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट प्रेग्नेंट भी होती है तो उसको बहुत ज़्यादा सेफ मोड में उसको एंटीबायोटिक देनी होती है। तो फिर वो उस सूरत में ज़्यादातर जो है वो कल्चर रेफ़र करते हैं ताकि वो ये देख सकें कि वो कौन सा बैक्टीरिया एग्जैक्टली जो है इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ताकि उसके मुताबिक जो है वो फिर वो मेडिसिन दे सकें। तो ये क्या पॉइंट क्या हो गया? टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द क्लिनिकल सैंपल so that proper treatment can be given। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
अब ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट किधर होता है, लैब्स में भी इम्पोर्टेंट है कि ज़ाहिर हम किसी भी अगर बैक्टीरिया हमारा जो क्लासीफाई है उसके मुताबिक फिर हम उसको फर्दर देखेंगे कि अनटिल सेंसिटिविटी टेस्ट तक जो है वो कल्चर मीडियाज ही यूज़ होते हैं। तो फिर उस सूरत में भी ये देखने के लिए कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या फर्दर करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ हैं वो जानने के लिए भी कल्चर मीडिया यूज़ होगा। इसके अलावा ये करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज जो हैं वो मोस्टली अगर माइक्रोबायोलॉजिकल जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनमें भी कल्चर मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर उन्होंने किसी भी बैक्टीरिया कि स्पेशली या कोई भी दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर उसकी स्टडी करनी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसकी क्या स्ट्रक्चर क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टडी करने के लिए भी वो लोग कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं ताकि वो ग्रोथ कर सकें कॉलोनीज़ को, फिर आगे से फर्दर वो स्टडी कर सकें। तो इस सूरत में भी जो है ये जो कल्चर मीडिया का है वो यूज़ होता है। और थर्ड क्या है, थर्ड जो है कि टू प्रिपेयर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन और टॉक्सॉइड्स। वैक्सीन्स आपको पता है क्या होती हैं, कोई भी एंटीबॉडी के अंदर जो है वो पहले से ही एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस कराना ताकि आपकी कोई भी जो एंटीजन है वो अफेक्ट ना कर सके बॉडी को, जो कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी दी जाती है, अडल्ट को भी दी जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे दी जाती हैं। तो उन वैक्सीन्स की प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए भी कल्चर मीडिया यूज़ किया जाता है ताकि उन वैक्सीन्स को भी फर्दर चेक किया जा सके कि इन पे कोई कौन सा बैक्टीरिया या जो है वो अफेक्ट करेगा, तो उसके मुताबिक वो फिर वो वैक्सीन जो है या टॉक्सॉइड्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकें। तो ये तो थे यूजेस ऑफ कल्चर मीडियम। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। लेकिन जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है ऑन द बेस ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको पता है किसे बोलते हैं कि चीज़ लिक्विड है, सॉलिड है या वाटरी है या सेमी सॉलिड है। तो अब ये स्टार्ट करेंगे। अब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया को हम क्लासिफाई करते हैं कंसिस्टेंसी की बेस पे। कंसिस्टेंसी बोलते हैं कि उसकी प्रेजेंट जो कंडीशन है वो कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर सेमी सॉलिड है, इस बेस पे। यानी कि वो सख्त है, थोड़ी सी सख्त है या बिल्कुल पानी जैसी है। तो उस बेस पे भी कल्चर्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो 3 तरह की क्लासिफिकेशन है कंसिस्टेंसी की बेस पे, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया, लिक्विड और ब्रॉथ मीडिया। ब्रॉथ भी लिक्विड को ही बोलते हैं। सबसे पहला है सॉलिड मीडिया। मीडिया आर सॉलिडिफाइड, यानी कि कल्चर मीडिया को या मीडिया को सॉलिडिफाई किया जाता है किससे, बाय इनकॉर्पोरेटिंग। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है एब्जॉर्ब कराना किसी भी चीज को। तो मीडिया के अंदर क्या कि कौन से सॉलिडिफाइड एजेंट को एब्जॉर्ब कराया जाता है, एगर या जेलेटिन। और एगर या जेलेटिन की जो नेचर है वो कैसी है, जेल नेचर। जेल नेचर आपको पता है कैसी होती है, जैसे मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे वो हम लोग खाने के लिए जेलीज भी इस्तेमाल करते हैं ना, सेम टाइप जेल नेचर। लेकिन ये जेल जो है ये उससे थोड़ी सी ज्यादा सॉलिड होगी जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ कि नेचर ऑफ एगर। तो मीडियाज आर सॉलिडिफाइड बाय इनकॉर्पोरेटिंग, या मैं ये भी कह सकती हूँ मीडियाज आर सॉलिडिफाइड बाय एब्जॉर्बिंग अ जेलिंग एजेंट सच एज एगर और जेलेटिन। लेकिन सबसे ज्यादा जो सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज होता है वो एगर यूज होता है कल्चर मीडिया के अंदर। अब एगर क्या है, एगर जो है वो है पॉलीसेक्राइड एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड। पॉलीसेक्राइड बोलते हैं अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज पता हो, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है उसके 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होंगे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड यानी कि एक शुगर कंपाउंड मौजूद होगा जो उसका स्ट्रक्चर है, और डाइसेक्राइड यानी कि 2 शुगर कंपाउंड अटैच होंगे, और पॉलीसेक्राइड यानी कि 2 से ज्यादा शुगर कंपाउंड चेन जो अटैच होंगी वो हम पॉलीसेक्राइड बोलेंगे। तो एगर की नेचर क्या है, एगर एक तो कार्बोहाइड्रेट नेचर होगा लेकिन इसकी नेचर क्या है, पॉलीसेक्राइड। और ये किससे हासिल होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड। सी से आपको पता चल गया होगा कि ये समुंदर में मौजूद होता है। तो सीवीड हम बोलते हैं समुद्री घास, अगर आपने सुना हो, जो कि बिल्कुल समुंदर के अंदर नीचे उसकी चट्टानों के साथ चिपकी हुई होती है,
उसको हम सी वीड बोलते हैं। तो ये एगर जो है उस सी वीड से हासिल किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसकी जो कॉमनली यूज, जो हमने बताया कि ये एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज होता है। तो अब आपको एगर की नेचर समझ आ गई होगी कि एगर क्या है। एगर इज पॉलीसेकेराइड एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वीड। और एगर इज कॉमनली यूज टू सॉलिडिफाई कल्चर मीडिया। ये इसलिए ज़्यादा यूज किया जाता है एज अ सॉलिडिफाई कल्चर मीडिया के तौर पे, क्योंकि इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है कि एक तो ये सेटल हो जाता है 32 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में, ये आराम से सेटल हो जाता है। और इसको फिर मेल्ट होने के लिए, यानी कि जब एक जेलिंग स्ट्रेंथ में ये चला गया है तो इसको फिर मेल्ट होने के लिए जो है वो 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। तो यानी कि 90 से 95 डिग्री अच्छा खासा मेल्टिंग हाई टेम्परेचर जिस पे ये मेल्ट होगा। तो कॉमनली ये टेम्परेचर जो है लैब्स में या किसी भी जगह इतना हाई टेम्परेचर नहीं होता जहाँ ये कल्चर मीडियाज पड़े होते हैं। तो इस वजह से जब ये एक दफ़ा रेडी हो जाते हैं तो फिर इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी रहती है, यानी कि ये फिर इतनी अच्छी इसमें हाई जेलिंग स्ट्रेंथ आ जाती है कि ये फिर नॉर्मल टेम्परेचर या थोड़ा सा भी अगर हाई टेम्परेचर होगा 50 या मैक्सिमम 60 भी आप कर लें तो भी इसकी जो जेलिंग स्ट्रेंथ है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से एगर को प्रेफर किया जाता है कि इसकी जेलिंग स्ट्रेंथ की वजह से। और कंसंट्रेशन जो एगर की यूज होती है किसी भी मीडिया में वो तकरीबन 1.5 से 2% जो है वो यूज होती है। तो सॉलिड मीडिया का जो मेन कंपोनेंट है, यानी कि सॉलिड मीडिया से आपको ये समझ आ जाती होगी ऐसा मीडिया जिसकी नेचर सॉलिड है और उस नेचर को सॉलिड करने के लिए कौन सी चीज यूज की जाती है, वो यूज किया जाता है एगर। और एगर क्या है, एगर जो है वो पॉलीसेकेराइड एक्सट्रैक्ट है जो कि सी वीड से ऑब्टेन हो जाता है और इसकी हाई जेलिंग स्ट्रेंथ है और इसकी कंसंट्रेशन जो यूज होती है वो होती है मीडिया में 1.5 से 2%। आपको अब अच्छी तरह सॉलिड मीडिया का नेचर समझ आ गया होगा। अब सॉलिड मीडिया यूज किधर होता है? सॉलिड मीडिया को हम यूज करते हैं पेट्री डिशेस में, ये आप एज अ प्लेट कल्चर्स। जो आपने कल्चर स्पेशली देखनी हो, स्पेशली अगर आपने कॉलोनीज देखनी है, बैक्टीरियल कॉलोनीज देखनी है किसी भी बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडीज के लिए भी, तो आप फिर पेट्री डिशेस यूज करेंगे। और फिर या फिर ये किस में यूज होता है, इन बॉटल्स में भी यूज होता है और फिर ये एज अ स्टैब बोलते हैं यानी कि डीप, और या फिर ये स्लोप कल्चर्स में भी यूज होता है। स्लोप कल्चर अगर आपने पढ़े हुए हो या देखे हुए हो, जो हम एंटोबैक्टीरियेशियाई फैमिली यानी कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स की कल्चर्स के लिए मोस्टली जो है वो हम स्लोप्स यूज करते हैं KIA मीडिया के लिए। तो इसमें इन तरह के मीडियम्स में आपको याद होगा अगर ऊपर की कॉलोनीज पिंक या नीचे की येलो, इस तरह के वो जो कल्चर्स हैं वो स्लोप कल्चर्स होते हैं। तो वो भी एक टाइप ऑफ सॉलिड मीडिया है, लेकिन मोस्टली जो है वो ये अगर कॉलोनीज आपने देखनी है तो आप पेट्री डिशेस या प्लेट कल्चर्स को यूज करेंगे। और पर्पस क्यों कल्चर किया जाता है सॉलिड मीडिया में, फिर वही बात आ जाती है कि पर्पस ऑफ कल्चरिंग इन सॉलिड मीडियम इज टू आइसोलेट इंडिविजुअल सेपरेट कॉलोनीज प्रेजेंट इन द स्पेसिमेन। यानी कि अगर आपने किसी भी स्पेसिमेन की इंडिविजुअल कॉलोनीज देखनी है कि इस स्पेसिमेन में कौन कौन सा बैक्टीरिया मौजूद है, तो आप उसकी कॉलोनी फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप सॉलिड मीडिया यूज करेंगे। इंडिविजुअल सेपरेट की जगह आप डिस्क्रीट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दोनों के सेम मीनिंग है। और ये क्यों, इससे क्या होता है कि ये एनेबल कर देता है कल्चर्स को ताकि वो आइडेंटिफिकेशन और फर्दर सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए आपको हेल्प आउट करेंगे सॉलिड कल्चर मीडियाज। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि जब हम कॉलोनीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हम किस किस एंगल से कॉलोनी को देखते हैं और फिर किस तरह रिपोर्ट करते हैं। अगर हम कॉलोनी को ऊपर से देख रहे हैं यानी कि व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव, तो हम रिपोर्ट करेंगे कि कॉलोनी जो है वो अपीयर हो रही है राउंड है, इरेगुलर है, क्रीनेटेड है, ब्रांचिंग है, या उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ है, रफ है, डल है या शाइनिंग है। और जब हम कॉलोनी को देख रहे हैं, ये किस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि जब कॉलोनीज जो सॉलिड कल्चर मीडिया पे हम ग्रो करते हैं तो उसको रीड करते हुए किस किस तरह की रिपोर्टिंग हम देखते हैं। तो अगर आपको रिपोर्ट में आप ये पढ़ें कि कॉलोनी जो थी वो राउंड थी, रेगुलर थी, क्रीनेटेड थी, ब्रांचिंग थी, स्मूथ थी, रफ थी, डल थी या शाइनी थी, तो आप समझ जाएं कि इस कॉलोनी को ऊपर से अबव
ऊपर से व्यू किया गया है। और जब हम कॉलोनी को साइड से व्यू करेंगे तो कैसे रिपोर्ट करेंगे कि ये फ्लैट है या रेज्ड है, यानी कि इसका जो लेवल है उसमें आप डिप्रेशन भी देखने हैं और हाई लेवल भी देखने हैं, यानी कि रेस्ड भी देखने हैं। और अगर आप कॉलोनी को वाइल्ड लूप से टच करके देख रहे हैं तो या तो वो सॉफ्ट होगी या वो हार्ड होगी ब्रेकअप के लिए। सॉफ्ट जो है वो कई दफ़ा किस तरह ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है उसकी केस में जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस जो है उसकी ग्रोथ अगर आप चेक कर रहे होंगे कल्चर मीडिया पे और आप टच करेंगे वाइल्ड लूप से तो वो हार्ड कॉलोनीज होंगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि कलर ऑफ कॉलोनीज। कई दफ़ा ये मोस्टली किस कल्चर में डिफरेंशियल कल्चर मीडियाज के लिए जो यूज़ होता है, जो डिफरेंशियल कल्चर मीडिया हम यूज़ करते हैं वो इसी बेस पे करते हैं कि हम डिफरेंशिएट करें कॉलोनीज को उनके कलर की बेस पे। तो उसके अंदर हम एक ऐसा इंडिकेटर, उस कल्चर मीडिया के अंदर ऐसा इंडिकेटर यूज होगा कि जब आप 2 से ज़्यादा सस्पेक्टेड या कुछ सस्पेक्टेड बैक्टीरियाज को ग्रोथ कराएंगे तो उसकी कलर की बेस पे, ग्रोथ के कलर की बेस पे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि ये कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आप सस्पेक्ट कर रहे हैं या ये कॉलोनी जो है किस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे आप जब ये क्लेड मीडिया यूज़ करते हैं या मैकॉन की अगर यूज़ करते हैं तो आपको येलो या पिंक इस तरह की कॉलोनीज नज़र आती हैं जो कि आपको डिफरेंशिएट करती हैं। तो उस रिपोर्टिंग में क्या होगा, कलर ऑफ कॉलोनीज का रिपोर्टिंग होगी डिफरेंशियल मीडिया की बेस पे। तो ये तो था कि अगर आप कॉलोनीज को रिपोर्ट कर रहे हैं तो किस किस तरह आप उनकी अपीयरेंस को रिपोर्ट करेंगे, अपीयरेंस कैसी होगी, या ये भी आप कह सकते हैं कि आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज ऑन सॉलिड मीडिया। तो उसमें आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वरना आपको जो सॉलिड मीडिया का मैंने पहले बताया वो भी काफ़ी होगा। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मीडिया है ऑन द बेस ऑफ कंसिस्टेंसी वो है सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया। इससे आपके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि ये मीडिया भी सॉलिड है लेकिन सेमी सॉलिड, यानी कि ये उतना सॉलिड नहीं होगा जितना कि सॉलिड मीडिया जो है वो सॉलिड होगा। तो सेमी सॉलिड के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, इस मीडिया के लिए भी हम यूज़ करेंगे एगर, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ एगर फ्लूइड मीडियम में। जैसे अगर आपको याद हो, भी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सॉलिड मीडिया के लिए एगर की कंसंट्रेशन कितनी थी, 1.5 से 2% अप्रोक्सीमेटली। लेकिन सेमी सॉलिड मीडिया में आप यूज़ करेंगे एगर की कंसंट्रेशन तकरीबन 0.4 से 0.5% वेट बाय वॉल्यूम। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना डिफरेंस है। तो इस वजह से उसकी नेचर सॉलिड थी और इसकी नेचर जो है सेमी सॉलिड होगी। सेमी सॉलिड आप कह सकते हैं जैसे कि कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी आपको पता है, उस टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी जो होगी सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया की होगी। तो सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया कहाँ पे यूज होता है? सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया मोस्टली यूज होता है ट्रांसपोर्ट मीडिया के तौर पे, या फिर मोटिलिटी टेस्ट के लिए, या फिर मोस्टली बायोकेमिकल टेस्ट के लिए हम सेमी सॉलिड मीडिया को यूज करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट टाइप ऑफ मीडिया ऑन द बेस ऑफ कंसिस्टेंसी। थर्ड टाइप है लिक्विड मीडिया, या जिसे हम ब्रॉथ मीडियम भी बोलते हैं। ब्रॉथ में लिक्विडी कंसिस्टेंसी को बोला जाता है। लिक्विड यानी कि आपको पता है जैसे वाटर कंसिस्टेंसी होगी, उसी तरह की कंसिस्टेंसी होगी लिक्विड मीडिया की। तो लिक्विड मीडिया को हम क्यों लिक्विड मीडिया बोलेंगे? क्योंकि इस मीडिया के अंदर न्यूट्रिएंट्स तो मौजूद होंगे, लेकिन ये कोई भी सिंगल या ट्रेस या एलिमेंट, इसमें कोई भी 1% या 0.1% भी जो है वो जेलेटिन या एगर मौजूद नहीं होगा, 0% होगा तकरीबन। तो इस वजह से इसकी कंसिस्टेंसी जो होगी वो बिल्कुल लिक्विड की तरह की होगी, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे। तो लिक्विड मीडिया, दिस मीडिया कंटेन्स स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बट डू नॉट हैव ट्रेस ऑफ जेलिंग एजेंट सच एज जेलेटिन और एगर। और लिक्विड मीडिया को किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? लिक्विड मीडिया, या जिसे मैं फ्लूइड मीडिया भी बोल रही हूँ, दे आर कॉमनली यूज्ड एज एनरिचमेंट मीडिया। एनरिचमेंट मीडिया के मुतालिक हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि एनरिचमेंट मीडिया बेसिकली, मैं आपको बता रही हूँ, एनरिचमेंट मीडिया एक ऐसा टाइप ऑफ मीडिया होगा जिसको एनरिच किया गया होगा कि वो फेवर करेगा एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए और इनहिबिट करेगा यानी रोकेगा दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को उस
फ्लूइड में ग्रो करने के लिए। तो एनरिचमेंट मीडिया हम इसमें बोलेंगे क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए होंगे जो कि वो फेवर करेंगे एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, जिस बैक्टीरिया जो हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए होगा, लेकिन वो इनहिबिट करेगा दूसरे बैक्टीरियाज को ग्रो करने से। तो मोस्टली लिक्विड मीडिया या ब्रॉथ मीडियम या फ्लूइड मीडिया जो है वो एनरिचमेंट मीडिया के तौर पे भी यूज होता है। इसके अलावा जो है ये बायोकेमिकल टेस्टिंग जैसे कि पेप्टोन, वाटर, शुगर, इस तरह के टेस्ट के लिए भी लिक्विड मीडिया को यूज किया जाता है। तो ये था कंसिस्टेंसी की बेस पे 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया और लिक्विड मीडिया। अगर आपको बेसिक समरी में आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपने क्या याद रखना है कि सॉलिड मीडिया जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने कॉलोनी स्टडी करनी है बैक्टीरियाज की तो आपको लाजमी सॉलिड मीडिया ही यूज करना पड़ेगा। और सॉलिड मीडिया को हम क्यों सॉलिड बोलेंगे, क्योंकि हम उसके अंदर जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के अलावा या मिनरल जो भी एक मीडिया की कंपोजिशन होती है उसके अलावा हम जो है वो एगर यूज कर रहे हैं या जेलेटिन यूज कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया मोस्ट कॉमनली जो है वो एगर यूज किया जाता है। और एगर क्या था, एगर हमने पढ़ा था पॉलीसेकेराइड एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम सीवीड, और सीवीड जो है वो समुंदर के अंदर जो है बिल्कुल तय पे, बिल्कुल रॉक्स, जो बिल्कुल समुंदर के नीचे रॉक्स मौजूद होती हैं उस पर ये मौजूद होता है सीवीड प्लांट, जिसको हम एल्जे भी बोलते हैं या फिर हम समुद्री घास भी बोलते हैं। तो उसमें से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है एगर, और इसको फिर हम कल्चर मीडिया के अंदर, सॉलिड मीडिया के अंदर यूज करते हैं। और सॉलिड मीडिया में एगर की कंसंट्रेशन कितनी यूज करते हैं, 1.5 से 2%। और फिर हमने डिस्कस किया सेमी सॉलिड मीडिया। सेमी सॉलिड मीडिया में हमने डिस्कस किया कि 0.4 से 0.5% जो है वो एगर यूज किया जाता है उसकी कंपोजिशन में, और ये ट्रांसपोर्ट के लिए और बायोकेमिकल टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है सेमी सॉलिड मीडिया। और थर्ड पे हमने डिस्कस किया लिक्विड मीडिया, यानी लिक्विड मीडिया के अंदर हमने बताया कि कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे लेकिन कोई भी ट्रेस एलिमेंट जो है वो जेल या एगर का मौजूद नहीं होगा। और ये भी मोस्टली जो फ्लूइड मीडिया या लिक्विड मीडिया है ये एज एनरिचमेंट मीडिया या फिर बायोकेमिकल टेस्टिंग के लिए यूज होता है।